1001 ईस्वी मतलब 11वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लाम धर्म लगभग 350 साल पुराना हो गया था। इस्लाम धर्म के प्रथम अनुयायी अरबी लोग थे और खलीफाओं की विलासिता ने इस्लाम के नेतृत्व को अरबी लोगों के हाथों से छीन लिया। पहले ये नेतृत्व ईरानियों के हाथों में चला गया। ईरानियों के बाद इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथों में आ गया। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है कि तुर्क कौन थे? दोस्तों, तुर्क कोई एक आदमी नहीं था, न ही कोई एक छोटा मोटा समूह था। तुर्क दरअसल मध्य एशिया के विशाल स्टेपी क्षेत्र के घुमंतु, घुड़सवार और युद्धक समाज थे। यह इलाका आज के मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आसपास के क्षेत्रों तक फैला था। यहाँ के लोग खेतों में स्थायी बसावट से कम घोड़े, भेड़, ऊंट जैसे पशुधन के साथ घूमते हुए अधिक रहते थे। इनकी जीवन शैली ने इन्हें 3 चीजों में असाधारण बनाया। पहला, घोड़े पर अद्भुत कौशल। दूसरा, तीरंदाजी, जो भी विशेषकर घोड़ों पर बैठकर तीर चलाना। और तीसरा, तेज गति वाला युद्ध, जिसमें वे अचानक हमला करके गायब हो सकते थे। अतः तुर्कों की ताकत थी गति, अनुशासन और घुड़सवार तीरंदाजी। तुर्क अरब और ईरानी दोनों से भिन्न थे। इनमें न तो अरबों जैसी समझदारी थी और न ही ईरानियों जैसी सभ्यता। तुर्कों की बुद्धि और व्यवहार का मुख्य आधार उनकी तलवार की शक्ति होती थी। तुर्कों के मंगोलों से दूर के संबंध थे। हालांकि वे मंगोलों की भांति बर्बर नहीं थे, क्योंकि वे बहुत कम समय में ही खानाबदोश घुड़सवारों से बदलकर एक सभ्य जाति के व्यक्ति बन गए थे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को ही जाता है। 8वीं-9वीं शताब्दी में इन तुर्कों का इस्लामी दुनिया से संपर्क बढ़ता है और खलीफाओं और सुल्तानों की सेना में तुर्क सैनिक भर्ती होने लगते हैं। ये तुर्क सैनिक कभी दास सैनिक, कभी अंगरक्षक और धीरे धीरे सेनापति बन जाते हैं। और यहीं से जन्म लेती है एक नई राजनीतिक सच्चाई। जो कल तक एक सैनिक था, वह कल का शासक बन जाता है। और इसी परंपरा की एक शाखा आगे चलकर बनती है गजनी के तुर्क और फिर गौर के तुर्क। दोस्तों, आज की कहानी के हमारे 2 पात्र हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, जो क्रम से इन्हीं पृष्ठभूमि से आते हैं। और यहीं से 11वीं शताब्दी की शुरुआत में मध्य एशिया में एक शक्तिशाली शासक उभरा, जिसका नाम था महमूद गजनवी, जो यामनी या गजनवी वंश से संबंधित था। महमूद गजनवी आज के अफगानिस्तान में स्थित गजनी प्रांत का शासक था। 971 ईस्वी में जन्मा महमूद गजनवी 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी को अपने पिता सुबुक्तगीन के राज्य का स्वामी बना। हालांकि शुरुआत में उसे अपने छोटे भाई इस्माइल से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सुबुक्तगीन ने महमूद की जगह अपने छोटे बेटे इस्माइल को गजनी का शासक बना दिया था। लेकिन यह निर्णय महमूद ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि महमूद पहले से ही एक अनुभवी सेनापति था, क्योंकि उसने अपने पिता सुबुक्तगीन के साथ अनेक युद्धों में भाग लिया था। इसलिए उसने 7 महीने के अंदर ही इस्माइल को सत्ता से पदच्युत करके खुद गजनी की गद्दी पर बैठ गया। यह गजनी राज्य आज के अफगानिस्तान के अंदर आता है, जिसकी सीमा उस समय पर भारत के हिंदुशाही ब्राह्मण राजा जयपाल के राज्य की सीमा से टकराने लगी थी। अब यहाँ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समय इराक का बगदाद शहर इस्लामी दुनिया का प्रमुख धार्मिक केंद्र था और वहाँ पर अब्बासी वंश के खलीफा अल कादिर बिल्लाह शासन कर रहे थे। और उस समय खलीफा को इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक नेता माना जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खलीफा क्या चीज है? तो दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें ही खलीफा कहा जाता है। इसी बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्लाह की उपाधियों से सम्मानित किया। सबसे पहले हम इन उपाधियों का मतलब समझते हैं। पहली उपाधि थी यामीन उद दौला। यामीन का मतलब होता है दाहिना हाथ और दौला का मतलब होता है राज्य, सत्ता या शासन। मतलब राज्य का दाहिना हाथ। मतलब खलीफा यह संदेश दे रहा है कि महमूद गजनवी इस्लामी राज्य का भरोसेमंद और शक्तिशाली सहयोगी है। और दूसरी उपाधि थी आमीन उल मिल्लाह। उसमें आमीन का मतलब होता है भरोसेमंद या ईमानदार और मिल्लाह का मतलब होता है धर्म या कोई धार्मिक समुदाय या व्यक्ति। यहाँ पर खलीफा यह संदेश दे रहा है कि महमूद इस्लाम धर्म का रक्षक, मतलब हम भरोसा करते हैं कि महमूद इस्लाम की रक्षा करेगा। ऐसी उपाधियां महमूद गजनवी को उस समय के खलीफा से मिली और इन उपाधियों से ही हमें महमूद गजनवी की ताकत का पता चलता है। और सवाल आता है कि महमूद ने आक्रमण के लिए भारत को ही क्यों चुना? तो दोस्तों, इतिहास में कोई भी आक्रमण केवल एक कारण से नहीं होता। एक प्रमुख कारण के पीछे कई छोटे छोटे कारण भी संलग्न होते हैं। तो क्या महमूद केवल सोना लूटने आया था, या केवल मंदिर तोड़ने आया था, या उसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक गणित था? दोस्तों, सच ये है
कि उसके भारत आने के पीछे कई कारणों में से एक सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण था धन, क्योंकि उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। भारत में उन्नत कृषि थी, व्यापार था, सोना चांदी था और भारत के मंदिरों में तो अपार धन संपदा थी, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत के मंदिर हिंदुओं की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। इन मंदिरों में मूर्तियों के साथ साथ सोना चांदी और हीरे जवाहरात रखे जाते थे और भारत के मंदिरों के बारे में यह बात महमूद गजनवी ने अपने परिचितों से सुन रखी थी। अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसा महत्वाकांक्षी शासक जिसे अपनी सेना को वेतन देना था, अपनी राजधानी को भव्य बनाना था और मध्य एशिया में एक विशाल तुर्की साम्राज्य की स्थापना करनी थी, तो वह क्या करेगा? इस्लाम का प्रचार करना या उसकी रक्षा करना, ये सब उसका दिखावा मात्र था, ताकि हिंदू के मंदिरों को तहस नहस करके वह मुस्लिम भाइयों की सहानुभूति प्राप्त कर सके। क्योंकि यदि उसका उद्देश्य केवल धर्म होता तो वह भारत में अपना स्थायी शासन स्थापित करता, धन लूट कर ही वापस तो जाता नहीं। लेकिन उसने क्या किया? वह आया, उसने भारत को लूटा और यहाँ से चला गया। हाँ, ये जरूर है कि महमूद में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जरूर थी। वह केवल एक सीमित क्षेत्र का राजा बनकर नहीं रहना चाहता था, वह चाहता था कि उसका नाम पूरे इस्लामी संसार में गूंजे। अब सवाल है कि जब महमूद गजनवी भारत की ओर बढ़ रहा था तब भारत की स्थिति क्या थी? दोस्तों, 11वीं-12वीं शताब्दी का भारत एक विरोधाभास था। एक ओर अर्थव्यवस्था समृद्ध, नगर जीवन सशक्त, व्यापार और शिल्प विकसित और दूसरी ओर राजनीतिक विखंडन, सत्ता का बिखराव और राजाओं में आपसी संघर्ष। ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी। उत्तर भारत में कोई केंद्रीय साम्राज्य नहीं था जो समूचे उत्तर भारत को एक ध्वज के नीचे बांध दे। सभी जगह क्षेत्रीय शक्तियां थी, कहीं प्रतिहारों की परंपरा, कहीं चंदेल, कहीं परमार, कहीं चौहान और कहीं पाल। और इसी क्षेत्रीयता के साथ चलता था एक शब्द, सामंतवाद। दोस्तों, सामंतवाद का मतलब होता है कि राजा के नीचे छोटे छोटे सामंत, ठाकुर, राणा, जागीरदार होते थे और उनकी अपनी सेना, अपना घमंड और अपनी प्रतिस्पर्धा होती थी। और जब बाहरी खतरा आता तो सब एक साथ होने की बजाय कई बार पहले अपनी लड़ाई निपटाने में लगे रहते थे। दोस्तों, ये कोई कायरता नहीं थी, यह एक राजनीतिक ढांचा था जहां व्यक्तिगत शौर्य तो था पर संयुक्त रणनीति और केंद्रीय सैन्य समन्वय अक्सर कमजोर था। यह वही कमजोरी है जिसे बाहरी आक्रांता पहचानता था। उस समय की राजनीति में उत्तर पश्चिम भारत में, जो आज का पंजाब और अफगान सीमा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर हिंदुशाही वंश था। वहाँ के राजा थे जयपाल और बाद में उनके बेटे हुए आनंदपाल। उस समय यह क्षेत्र काबुल, पेशावर और पंजाब का क्षेत्र था। राजस्थान और मध्य भारत की बात करें, गुजरात क्षेत्र में राजा भीमदेव प्रथम थे, जो आज के गुजरात राज्य में आता है, और विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी इसी राज्य में था। उसके बाद मारवा क्षेत्र में परमार वंश का शासन था, जो आज के मध्य प्रदेश में आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश का शासन था, जहाँ के राजा विद्याधर थे। यह क्षेत्र आज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सम्मिलित है। उत्तरी भारत का एक प्रमुख क्षेत्र था कन्नौज, आज के उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। पहले बहुत शक्तिशाली राज्य था, लेकिन समय के साथ यह भी अब कमजोर हो चुका था। यहाँ पर राज्यपाल नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। दिल्ली का क्षेत्र छोटे छोटे स्थानीय शासकों में विभाजित था, जहाँ कोई बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो उत्तर भारत को एक कर सके। पूर्वी भारत में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में पाल वंश का शासन था। यहाँ के राजा बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उस समय महिपाल प्रथम यहाँ का राजा था। अगर हम दक्षिणी भारत की तरफ आते हैं तो दक्षिण भारत के दो प्रमुख राजवंश थे, चोल वंश और चालुक्य वंश। चोल वंश का राज्य आज के वर्तमान तमिलनाडु के अंदर आता था, तो उस समय का दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य था और आज के कर्नाटक क्षेत्र में चालुक्य वंश की सत्ता थी। लेकिन दोस्तों, महमूद ने दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान मुख्यतः उत्तर भारत की धन संपदा पर था। अगर हम उस समय की भारत की स्थिति को संक्षेप में कहें तो उस समय राजनीतिक विखंडन, मतलब छोटे छोटे राज्य जो आपस में बटे हुए थे, राजाओं में आपस में ईर्ष्या व्याप्त थी, कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी, मंदिरों में अत्यधिक धन संपत्ति जमा थी और भारत का सैन्य संगठन बिल्कुल कमजोर और असंगठित था। और यही कारण था कि महमूद भारत को लूटने में सफल हुआ। अब आते हैं हम महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों पर। तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ये सभी आक्रमण 11वीं सदी में आरंभ हुए। पहले उसने उत्तरी भारत की सीमा के कुछ किलों को जीता। उसका दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ, जो उसने हिंदुशाही राजा जयपाल पर किया। इस युद्ध में महमूद की विजय हुई और जयपाल अपने पुत्र, नाती और अन्य संबंधियों के साथ बंदी बना लिया गया।
बाद में महमूद ने 25 हाथी और 2.5 लाख दीनार की राशि लेकर जयपाल को मुक्त किया। जयपाल ने अपनी निरंतर पराजयों से स्वयं को इतना अपमानित महसूस किया कि उसने अंत में जाकर आत्मदाह कर लिया और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर जीते हुए क्षेत्रों को महमूद गजनवी नौसा शाह को सौंपकर वापस चला गया। दोस्तों, ये नौसा शाह जयपाल का नाती था जिसका नाम सुखपाल था, जिसे महमूद गजनवी ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। इसलिए उसने इस्लाम धर्म में स्वीकार कर लिया और अपना नाम सुखपाल से बदलकर नौसा शाह रख लिया। 1009 ईस्वी में महमूद ने अलवर राज्य पर आक्रमण किया और नारायणपुर नामक स्थान को जीता। 1014 में थानेश्वर को लूटा। 1018 में महमूद कन्नौज राज्य पर आक्रमण करने के लिए आया। जब महमूद मथुरा के निकट महावन में पहुंचा तो वहां पर उस समय यदु वंश के शासक कुलचंद ने उसका मुकाबला किया, लेकिन वह परास्त हुआ। आगे चलकर महमूद ने मथुरा पर आक्रमण किया और वहां अपनी इच्छा अनुसार लूटमार की। मथुरा हिंदुओं का महान तीर्थ स्थान था, वहां हजारों मंदिर थे। इतिहासकार उत्बी के अनुसार उस समय के मथुरा के मंदिरों में सोने और चांदी की हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई मूर्तियां लगी हुई थी, जो हजारों की संख्या में थी। उनमें से कुछ सोने की मूर्तियां 5-5 हाथ ऊंची थीं, जिनमें से एक मूर्ति में तो 50,000 दीनार की मूल्य की लाल मणियां जड़ी हुई थी और इन मूर्तियों के नीचे अतुल धनराशि गड़ी हुई थी, जिसे महमूद ने लूट लिया। महमूद ने मथुरा का कोना कोना लूट लिया, मंदिरों को तोड़ दिया, भूमि को खोद खोद कर धन निकाला, सभी मूर्तियों को तोड़कर धन की भांति अपने साथ ले गया और मथुरा नगर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और हजारों स्त्री पुरुषों का कत्ल कर दिया गया। हजारों की संख्या में लोग गुलाम बना लिए गए। मथुरा के निकट के उतने ही भव्य स्थान वृंदावन की भी यही दशा हुई। महमूद ने वृंदावन से अपार धन संपदा लूटी। वहां से महमूद कन्नौज पहुंचा, जहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम राजा राज्यपाल का शासन था। राज्यपाल बिना युद्ध किए ही भाग गया और कन्नौज पर महमूद का अधिकार हो गया। इस प्रकार विभिन्न स्थानों को लूटता हुआ महमूद गजनवी गजनी वापस पहुंच गया। महमूद के वापस जाने के बाद बुंदेलखंड के राजा विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कन्नौज के राजा राज्यपाल को सजा देना, क्योंकि विद्याधर का मानना था कि राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए ही भागकर एक बड़ा अपराध किया है। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार डाला। और महमूद को जब इस बात का पता चला तो महमूद ने विद्याधर को दंड देने का फैसला लिया और 1019 ईस्वी में महमूद पुनः भारत आया। जैसे ही महमूद विद्याधर को परास्त करने के लिए बुंदेलखंड की सीमा पर पहुंचा, विद्याधर एक बड़ी सेना के साथ उसका मुकाबला करने के लिए वहां तैयार खड़ा था। सेना के एक भाग की छुटपुट युद्ध की पराजय से ही विद्याधर अपना साहस खो बैठा और रात को चुपके से भाग निकला। जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो महमूद ने देखा कि शत्रु की सेना सामने है ही नहीं। तो महमूद को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। विद्याधर का साहस छोड़ देना उसके राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। महमूद ने उसके संपूर्ण राज्य पर लूटमार की और बहुत सी संपत्ति लेकर वापस गजनी लौट गया। दोस्तों, महमूद का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। दोस्तों, उस समय काठियावाड़ गुजरात में समुद्र तट पर बना हुआ शिव का मंदिर, जो उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रतिष्ठित मंदिर था, लाखों व्यक्तियों की प्रतिदिन की भेंट के अतिरिक्त 10,000 गांवों की आय उसे प्राप्त होती थी। आकार और सौंदर्य की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय था और वहां अत्यधिक धन संचित था। हजारों प्रकार के हीरे जवाहरातों से शिवलिंग का छत्र बना हुआ था। स्वयं शिवलिंग बीच अधर में बिना किसी सहारे से लटका हुआ था। 200 मन की सोने की जंजीर से उसका एक घंटा बजाया जाता था। 350 स्त्री और पुरुष शिवलिंग के सम्मुख सर्वदा नाचने के लिए रखे गए थे। लिंग के भूगर्भ स्थल में अगाध संपत्ति एकत्रित थी और 1000 पुजारी देवता की पूजा में हमेशा संलग्न रहते थे। सोमनाथ का शिव मंदिर अद्वितीय था, परंतु उसके पुजारियों का दम्भ भी आश्चर्यजनक था। उन पुजारियों का कहना था कि महमूद उत्तर भारत के देव मंदिरों को इस कारण नष्ट कर सका क्योंकि भगवान सोमनाथ उन सभी से असंतुष्ट थे। इसी झूठे दम में उन पुजारियों ने कहा कि महमूद भगवान सोमनाथ को हानि पहुंचाने की शक्ति नहीं रखता। पुजारियों का यह दम्भ, अहंकार और मंदिर की अतुल संपत्ति महमूद के आक्रमण का कारण बनी। मुल्तान के मार्ग से महमूद ने काठियावाड़ गुजरात में प्रवेश किया
और मार्ग की समस्त बाधाओं को हटाता हुआ 1025 ईस्वी में महमूद काठियावाड़ की राजधानी एन्नेलवाड़ पहुंच गया। समय वहां के राजा भीमदेव थे जो डरकर भाग गया और महमूद ने बिना किसी विरोध के उसकी राजधानी को लूटा। इसके बाद महमूद सोमनाथ के मंदिर के निकट पहुंचा। मंदिर में हजारों हिंदू भक्त एकत्र हो गए थे और वे पूर्ण विश्वास के साथ युद्ध के लिए तत्पर थे। महमूद का पहले दिन का आक्रमण सफल नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन वह मंदिर की प्राचीर को पार कर गया। युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद ने मंदिर को पूर्णतया नष्ट कर दिया। महमूद ने छत में लगे एक चकमक पत्थर को हटा दिया, जिसके कारण शिवलिंग अधर में लटका हुआ था। शिवलिंग भूमि पर धड़ाम से गिर गया। महमूद ने उसे तोड़ डाला। प्रत्येक प्रकार से मंदिर को खोद खोद कर लूटा गया और अतुल संपत्ति लेकर महमूद सिंध के रेगिस्तान से वापस लौटा। रास्ते में महमूद एक भारतीय मार्गदर्शक को अपने साथ ले गया, लेकिन उस मार्गदर्शक ने महमूद को मार्ग से भटकाकर बहुत हानि पहुंचाई। लेकिन अंत में महमूद मुल्तान होता हुआ लूटे हुए खजाने के साथ सुरक्षित गजनी पहुंच गया। सोमनाथ के शिवलिंग के टूटे हुए टुकड़ों को महमूद ने गजनी की जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया। जिस समय महमूद सोमनाथ को लूटकर वापस जा रहा था तो रास्ते में सिंध के जाटों ने उसे तंग किया और जाटों को दंड देने के लिए 1027 में महमूद दोबारा से अंतिम बार भारत आया और जाटों को उसने कठोरता से समाप्त किया। उनकी संपत्ति लूटी और उनकी स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया और यही महमूद का अंतिम आक्रमण था। दोस्तों, इस प्रकार महमूद ने भारत पर कई आक्रमण किए, जिनकी संख्या भी ठीक प्रकार से निश्चित नहीं है। महमूद ने न केवल भारत की सदियों से संचित संपत्ति को लूटने में सफलता प्राप्त की, वरन पंजाब, मुल्तान, अफगानिस्तान के प्रदेशों में गजनवी वंश के राज्य को स्थापित भी किया और 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई और महमूद गजनवी का अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर हम महमूद के चरित्र का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि महमूद एक साहसी सैनिक और सफल सेनापति था। उसका स्थान संसार के उन सफलतम सेनापतियों में से था जिन्हें जन्मजात सेनापति पुकारा गया। उसमें नेतृत्व करने और अपने साधनों और परिस्थितियों से पूर्ण लाभ उठाने की योग्यता थी। उसकी सेना में अरब, तुर्क, अफगान ही नहीं बल्कि हिंदू सैनिक भी थे, परंतु विभिन्न नस्लों से भी मिलजुल कर बनी हुई उसकी सेना उसके नेतृत्व में एक शक्तिशाली और विजय सेना बन गई। दोस्तों, महमूद शिक्षित और सुसभ्य भी था। वह विद्वान और कलाकारों का भी सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसके समय पर संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल-बरूनी, इतिहासकार उतवी, दर्शन शास्त्र का विद्वान फराबी, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लैनपुल ने पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी थी, फारस का कवि ओजारी, महान शिक्षक और विद्वान उनसरी, विद्वान अशदी और फारूकी तथा सेनामा का रचयिता विद्वान फिरदौसी, ये सभी विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दोस्तों, महमूद ने गजनी में एक विश्वविद्यालय और एक पुस्तकालय और एक अजायब घर भी खोला। वह कलाकारों को भी संरक्षण देता था। महमूद ने देश विदेश के कलाकारों को बुलाकर गजनी में भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। अनेक महलों, मस्जिदों, मकबरों के निर्माण से उसने गजनी को सुशोभित किया। गजनी की विख्यात जामा मस्जिद का निर्माण भी महमूद गजनवी ने ही करवाया था। उसके समय में गजनी इस्लामी संसार की शोभा, वैभव और योग्यता का एक महान केंद्र बन गया था। दोस्तों, महमूद एक न्यायप्रिय भी शासक था। उसने अपने भतीजे को इसलिए मार डाला क्योंकि उसका संबंध किसी दूसरे आदमी की पत्नी से था। उस समय के मुसलमान उसे इस्लाम धर्म का महान प्रचारक मानते थे और उसे गाजी और मूर्ति भंजक और बुत सिकन की संज्ञा देते थे। उसे यहाँ गाजी का मतलब होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला। स्वयं बगदाद के खलीफा ने सोमनाथ के आक्रमण की सफलता पर उसे और उसके पुत्रों को सम्मान पत्र और वस्त्र भेजे थे। इस कारण आज की विचारधारा के आधार पर महमूद को धर्मांध माना जा सकता है, लेकिन तर्क के आधार पर भी महमूद का हिंदुओं और हिंदू मंदिरों के प्रति नृशंस व्यवहार केवल धन की लालसा के आधार पर ही हो, यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ भी हो, महमूद धन का बड़ा लालची था। ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनवी अपनी मृत्यु के अवसर पर यह सोचकर बहुत दुखी हुआ था कि उसे अपनी संपूर्ण संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ेगा। उस समय के प्रख्यात विद्वान फिरदौसी को महमूद ने प्रत्येक छंद की रचना के लिए एक सोने की दीनार देने का वायदा किया था,
लेकिन जब फिरदौसी ने 1000 छंद के शहनामा की रचना कर दी और महमूद के सामने उस शहनामा को प्रस्तुत कर दिया, तब महमूद ने सोने के स्थान पर चांदी की दीनार देने की इच्छा प्रकट की। लेकिन फिरदौसी ने भी आंख पिघलानी में उन्हें लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि महमूद ने तो वादा तो सोने के सिक्के देने के लिए कहा था, लेकिन महमूद इतना लालची था कि उसका मन नहीं किया कि मैं सोने के सिक्के क्यों दूँ। वह फिरदौसी को चांदी के सिक्के देना चाहता था और इस घटना से महमूद की लालचीपन का पता चलता है। फिरदौसी ने चांदी के सिक्के लेने से इनकार कर दिया और अपने घर वापस चला गया। लेकिन बाद में महमूद को पता चला कि यह षड्यंत्र उसके एक कृपा पात्र व्यक्ति अयाज का षड्यंत्र था फिरदौसी के विरुद्ध। तो उसने अपने सैनिकों को फिरदौसी को वापस बुलाने के लिए भेजा। लेकिन जब सैनिक गए तो देखा कि फिरदौसी तब तक मर चुका था। तो अपने अंतिम समय में महमूद को जब यह पता चला कि फिरदौसी मर चुका है तो महमूद को बड़ा दुख हुआ। तो ये सारी घटनाएं महमूद की लालची प्रकृति का आभास कराती हैं। और महमूद की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका कुशल शासक प्रबंधक नहीं होना था। महमूद अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका। उसका विशाल साम्राज्य उसके दुर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में जाते ही नष्ट होने लगा। इतिहासकार लेन पूल ने महमूद के बारे में लिखा है कि वह महान सैनिक था, उसमें अपार साहस और अथक शारीरिक और मानसिक शक्ति थी, परंतु वह रचनात्मक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं था। दोस्तों, महमूद की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने 1030 से लेकर 1040 तक गद्दी पर शासन किया। तो दोस्तों याद रखिए, अभी यह कहानी अधूरी है, क्योंकि महमूद के बाद भी भारत के उत्तर पश्चिम पर दबाव बना रहता है। और फिर आता है दूसरा पात्र, मोहम्मद गोरी, जो केवल लूटने नहीं बल्कि राज्य बनाने के लिए भारत में आया था। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में कि किस प्रकार उसने भारत में एक स्थायी इस्लामी राज्य की स्थापना की। दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।